नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ और एक नया वीडियो में अपने एक बार फिर से एक नया टॉपिक इस पाचन तंत्र का पढ़ते हैं। कल जो आपने अध्ययन किया था उसमें अपने अमाशय का अध्ययन किया था, उससे पहले ग्रास नली का अध्ययन किया था। अमाशय में कार्डियक या जठरागम भाग पढ़ा था, अमाशय ज्याकार की एक संरचना होती है पढ़ा था, और जठर निर्गमी भाग पढ़ा था, फंडिस भाग पढ़ा था, और उसके दो भाग ए और बे में ग्रास नलिका अवरोधनी और जठर निर्गमी अवरोधनी पढ़ी थी। ग्रास नलिका अवरोधनी में आपने पढ़ा था कि यह ग्रीसिका और अमाशय को विभाजित करती है। ग्रीसिका और अमाशय को क्या करती है? विभाजित करती है, तथा अमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। अम्लीय भोजन को कहाँ जाने से रोकती है? ग्रसनी में जाने से रोकती है। दूसरा भाग था जठर निर्गमी अवरोधनी, उसमें पढ़ा था अमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है और अमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है, ये पढ़ा था। ठीक है, तो आज अपने एक नए पार्ट का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है छोटी आंत। पांचवा भाग देखते हैं इसका, छोटी आंत। पांचवा पार्ट क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत का अध्ययन करते हैं, छोटी आंत देखते हैं। तो छोटी आंत में देखो बच्चों क्या चीज़ है, ये हेडिंग होगी अपने छोटी आंत। तो छोटी आंत में देखो, मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर मानी जाती है। मानव में इसकी औसत लंबाई कितनी मानी जाती है? 7 मीटर मानी जाती है। ठीक है ना? तो मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर मानी जाती है। औसत लंबाई 7 मीटर मानी जाती है तथा आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन व पोषण होता है। और आहार नाल के इसी अंग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन व पोषण होता है। सर्वाधिक पाचन व क्या होता है? पोषण होता है। ठीक है ना? और यह अमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत में पूर्ण होती है। ठीक है ना? तो यह अमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत में पूर्ण होती है। बड़ी आंत में पूर्ण होती है। बड़ी आंत में क्या होती है? पूर्ण होती है। अतः छोटी आंत पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। अतः छोटी आंत है वो पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। अतः यह पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है ना? यानी भोजन जब अपने पेट में जाता है, मुख से ग्रहण करते हैं, दांतों से चबा करके, देखो सारी प्रक्रिया लगातार स्टेप बाय स्टेप चली आ रही है। तो ग्रसनी या आहार नाल से होते हुए भोजन नीचे जाता है। फिर इसने कहा है कि यही ऐसा भाग है जो आहार नाल के इसी अंग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन और पोषण होता है। यानी सबसे ज़्यादा ये लाभप्रद और उपयोगी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाचन और पोषण इसी के द्वारा
होता है, ठीक है ना। अतः छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग या भाग है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट होगी कि पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग या अंग कौन है, छोटी आंत है, ठीक है ना। और आहार नाल के इसी अंग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन और पोषण होता है, ठीक है। तो अब देखो आगे देखते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो यह पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग भी है, ठीक है। अब देखो इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं अभी अपने। 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला भाग जो है इसका वो है ग्रहणी। पहला भाग कौन सा है, ग्रहणी। दूसरा अग्रशूद्रांत और तीसरा शूद्रांत। तो पहला पार्ट है इसका ग्रहणी। पहला पार्ट कौन सा है, ग्रहणी। ग्रहणी में क्या है, ये अमाशय से जुड़ा हुआ, यह अमाशय से जुड़ा हुआ अमाशय से जुड़ा हुआ छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग है। छोटी आंत का पहला व सबसे छोटा भाग है। पहला व सबसे छोटा भाग है, ठीक है ना। छोटी आंत का पहला व सबसे छोटा भाग है और काम क्या करता है, जो कि भोजन के एंजाइमों द्वारा रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कि काम क्या करता है, भोजन के एंजाइमों द्वारा रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा भाग देखो इसका। दूसरा भाग कौन सा है इसका, अग्रशूद्रांत। अग्रशूद्रांत, ठीक है। अग्रशूद्रांत, तो ये क्या है, ये छोटी आंत का बीच का भाग है। इसमें ग्रहणी में पाचित आहार रस अवशोषित किया जाता है। यह क्या है, यह छोटी आंत का बीच का भाग है। छोटी आंत का बीच का भाग है। इसमें ग्रहणी में पाचित आहार रस अवशोषित किया जाता है। आहार रस अवशोषित किया जाता है। आहार रस क्या किया जाता है, इसमें अवशोषित किया जाता है। और वो भी कौन सा आहार रस, जो आहार रस ग्रहणी में पाचित होता है, ठीक है ना। जो कि ग्रहणी में पाचित होता है। ग्रहणी में पाचित होने वाले आहार रस को
ये जो की शब्द हटा दो फिर, ठीक है ना। ग्रहणी में पाचित होने वाले आहार रस को ब्रैकेट लगा दो यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं बनेगा ना पूरा, तो जो कि हटा दो। आहार रस को अवशोषित किया जाता है, और वो आहार रस होता कहाँ है, ग्रहणी में पाचित आहार रस को इसमें क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। और इस अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें आंत कोशिका कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, आंत कोशिका कहा जाता है। तो ये अवशोषण का कार्य यह अवशोषण का कार्य विशेष कोशिकाओं द्वारा होता है। द्वारा होता है, जिन्हें आंत कोशिका कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, आंत कोशिका कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है, आंत कोशिका कहा जाता है, ठीक है। और अब देखो इसका तीसरा भाग, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्हें क्या कहा जाता है, इसे ध्यान देना थोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, परिभाषा बन रही है आंत कोशिका की। तीसरा भाग देखो, तीसरा पार्ट है शुद्रांत्र। यह क्या है, ये छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। छोटी आंत का अंतिम भाग जो बड़ी आंत में खुलता है। छोटी आंत का अंतिम भाग जो बड़ी आंत में खुलता है, और ये भाग उन पोषण तत्वों का अवशोषण करता है जो अग्र शुद्रांत में अवशोषित नहीं होते हैं, ठीक है। ये भाग उन पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, ये पूरा नहीं आया तो इसलिए नीचे लिख दिया, अवशोषण करता है जो अग्र शुद्रांत में अवशोषित नहीं होते हैं, यानी ऊपर वाले में, ऊपर वाले पार्ट में अवशोषित नहीं होते हैं। अग्र शुद्रांत में अवशोषित, जो अग्र शुद्रांत में अवशोषित नहीं होते हैं, ठीक है ना, अग्र शुद्रांत में अवशोषित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये उनका क्या करता है, अवशोषण करता है, ठीक है। अब देखो, अब उनमें जो नहीं होते हैं उसमें जैसे पित्त लवण है, विशेष रूप से पित्त लवण है और विटामिन है, ये उसमें शामिल किए गए हैं। पित्त लवण और विटामिन उसमें विशेष रूप से शामिल किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पूछे तो ये इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पित्त लवण, इसको लिख सकते हैं अपने, पित्त लवण और विटामिनों को शामिल किया गया है।
विटामिनों को इसमें शामिल किया गया है। यानी इसमें लिखा है ना कि छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है, और ये भाग उन पोषक तत्वों का, तो ये उन पोषक तत्व ये चीज़ है यहाँ पर जो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, पित्त, लवण और विटामिनों का, ठीक है ना। अवशोषण करता है जो अग्र क्षुद्रांत में अवशोषित नहीं होते हैं, तो एग्जाम्पल ये हो गए, ये भाग नहीं होते, ठीक है। अग्र क्षुद्रांत आ गया, ग्रहिणी आ गई, तो आज अपने छोटी आंत का ये संपूर्ण परिचय पढ़ लिया है। अब अगले पॉइंट में एक नए पॉइंट के साथ मैं हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं गुजारिश करूँगा एक बार फिर से आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए आपके दोस्तों को, ठीक है, दोस्तों को, मित्रों को शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना मत भूलिए बच्चों, लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि इस गर्मी में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप ही के लिए सारा काम कर रहे हैं। और जब तक आपकी स्कूल स्टार्ट होगी तब तक आप 3-4 चैप्टर कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा और अगले एक वीडियो में फिर इसी के अगले पॉइंट बड़ी आंत के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।